उर्दू सुलेख प्रतियोगिता में 350 बच्चों ने लिया भाग। इनाम 9 नवंबर को दिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर में उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (UDO) द्वारा आयोजित उर्दू सुलेख प्रतियोगिता में जिले के करीब 350 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार और बच्चों की लेखन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह प्रतियोगिता नवाब अजमत अली खां गर्ल्स इंटर कॉलेज में रविवार 20 अक्टूबर को संपन्न हुई, जिसमें मुजफ्फरनगर के करीब 15 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता को 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण जामिया उलूम इस्लामिया इंटर कॉलेज कुटेसरा और हाजरा गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल तेवड़ा में 19 अक्टूबर को और दूसरा चरण नवाब अजमत अली खां गर्ल्स इंटर कॉलेज में 20 अक्टूबर को हुआ। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष कलीम त्यागी ने बताया कि यह प्रतियोगिता कक्षा 8, 9 और 10 के बच्चों के लिए आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता का उद्देश्य उर्दू लेखन की गुणवत्ता को सुधारना और बच्चों को भाषा के प्रति प्रोत्साहित करना था। डॉक्टर शमीमुल हसन ने जानकारी दी कि इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में साइकिल, द्वितीय पुरस्कार के रूप में डिनर सेट और तृतीय पुरस्कार के रूप में सूटकेस दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 अन्य मानद पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। इस अवसर पर जिले के कई प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे, जिनमें संरक्षक डॉक्टर शमीमुल हसन, हाजी सलामत राही और कलीम त्यागी जैसे लोग शामिल हैं। प्रतियोगिता को सफल बनाने में अजमत गर्ल्स कॉलेज, जामिया उलूम इस्लामिया इंटर कॉलेज और हाजरा गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह प्रतियोगिता उर्दू भाषा के विकास और बच्चों में इसके प्रति रुचि बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 9 नवंबर को होने वाले पुरस्कार समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिससे बच्चों में उर्दू के प्रति लगाव और बढ़ेगा। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम कलीम त्यागी है। त्यागी जी, किस तरह का कंपटीशन आज किया जा रहा है, किस तरह का है? आज नवाब अजमत गर्ल्स इंटर कॉलेज के अंदर हमारी संस्था है उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पिछले 25 सालों से उर्दू के फ़रोग के लिए काम कर रही है। हमने आज कम से कम 350 बच्चे हैं जिनका कंपटीशन 3 सेंटरों पर लिया। 2 सेंटरों पर कल लिया गया था, तेवड़ा में और कुटेसरा के अंदर, और आज सबसे बड़ा सेंटर आज नवाब अजमत गर्ल्स इंटर कॉलेज मीनाक्षी चौक मुजफ्फरनगर में रखा गया है, जिसमें हमने बच्चों को सुलेख प्रतियोगिता यानी खुशखती उसका एग्ज़ाम करा रहे हैं और कुछ उर्दू के और दूसरी नॉलेज के लिए हम एग्ज़ाम करा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। लड़के भी हैं लेकिन लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, तो इससे हमें खुशी भी होती है कि हमारी बच्चियां घरों के अंदर उर्दू पढ़ रही हैं और उर्दू का माहौल पैदा हो रहा है। संस्था का उद्देश्य क्या है इस तरह की? संस्था का उद्देश्य है उर्दू को बढ़ावा देना। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लिखना सीखें। उर्दू बोल तो बहुत जाते हैं लेकिन लिखने में दिक्कत आती है। हम चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में लिखना सीखें, क्योंकि उर्दू स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसकी खूबसूरती अपने आप में ही देखने में बनती है। ये इसकी कातिब जो होते हैं, जैसे MF हुसैन हुए हैं, वो इसी के आर्टिस्ट हुए हैं। हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े पेंटर आर्टिस्ट हुए हैं। तो उर्दू लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर से प्रतिभा निकले, ऐसे कलाकार निकले जो बच्चे बेहतरीन उर्दू लिख सकें और आगे मुस्तकबिल में कामयाब हो सकें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को किस तरह का? फर्स्ट बच्चे को हमने साइकिल रखा है, पहला प्राइज। सेकंड प्राइज हमने डिनर सेट रखा है और थर्ड प्राइज रखा है हमने सूटकेस। इसके अलावा भी 10 प्राइज और रखे हैं उसके नीचे के। इसके अलावा जो बाकी बच्चे होंगे उन सबको भी मेडल सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। और ये इनामात हम आलमी यौम उर्दू जो हम हर साल मनाते हैं 9 नवंबर को, तो उसमें हम देंगे। 9 नवंबर को या 10 नवंबर को प्रोग्राम होगा, उसमें हम इन बच्चों को इनामात से नवाजेंगे। क्या संदेश देने की कोशिश है, जो प्रयास आप कर रहे हैं, कितने सफल आप इसमें हो रहे हैं? देखिए, हमारी तंजीम पिछले 25 सालों से काम कर रही है। सिर्फ 5 आदमियों ने मिलकर हमने इस तंजीम को खड़ा किया था। हालांकि हमारी तंजीम 5 स्टेटों में काम कर रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर की यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है जो सबसे ज़्यादा उर्दू के फ़रोग पर काम कर रही है। मैं इस पर यही पैगाम देना चाहूँगा कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और ये हमारी सकाफ़त है, हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दुन है। अगर हमने उर्दू ज़बान को छोड़ दिया तो हमारे अंदर से तहजीब चली जाएगी। हम ज़मीन को ज़मीन बोलेंगे, मुजफ्फरनगर को मुजफ्फरनगर बोलेंगे। तो ये, और दूसरे है हमारी द्वितीय राजभाषा, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की, बिहार की, दिल्ली की। हम ये कोशिश करते हैं सरकार से भी कि सरकार उर्दू का द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा है उसको पूरी तरीके से लागू करे। हर दफ्तर में उर्दू अनुवादक हों, उर्दू के जानने वाले मौजूद हों, बैंकों में
और दूसरे तहसीलों में, कचहरियों में, सब में उर्दू जानकार अनुवादक हों जो हमारी उर्दू की दरखास्तें वो लें और पढ़ें और उसका जवाब भी दें। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रही हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रही हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो ट्विटर पर देख रही हैं तो हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।